भेद को लेकर दिए गए अपने बयान पर घिरे सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन उनके इस बयान पर अभी भी विवाद बना हुआ है। यह उनका पहला बयान नहीं है जिस पर बवाल हुआ है। इससे पहले भी ऐसी बयानबाजियां कर चुके हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक घमासान मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की रंगभेदी तुलना करने से पहले उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर भी बयान दिया था। कांग्रेस के सत्ता में आने पर आर्थिक सर्वे कराने के राहुल गांधी के बयान पर पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था। आइए जानते हैं अपनी बयानबाजी से कांग्रेस को परेशानी में डालने वाले सैम पित्रोदा कौन हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनका जन्म ओडिशा के टिटलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ था। पित्रोदा ने अपनी शुरू की पढ़ाई गुजरात के वल्लभगढ़ विद्यानगर से पूरी की। इसके साथ ही वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स किया। इसके बाद वो 1964 में अमेरिका चले गए और वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। फिर उन्होंने 1965 से टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। साल 1981 में पित्रोदा भारत वापस लौट आए। सत्यनारायण से सैम बनने का सफर। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर सत्यनारायण से सैम कैसे बने, तो चलिए जानते हैं। दरअसल पढ़ाई खत्म करने के बाद सैम ने टेलीविजन ट्यूनर बनाने वाली कंपनी ओक इलेक्ट्रिक में काम करना शुरू कर दिया था। तब सैम का नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हुआ करता था। जब उनको अपनी तनख्वाह का चेक मिला तो उसमें उनका नाम सैम लिखा हुआ था। जब वो वेतन का काम देखने वाली महिला के पास इसकी कंप्लेन लेकर गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसे बदल दिया। सैम ने सोचा कि कोई कैसे उनकी मर्जी के बगैर उनका नाम बदल सकता है, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि अगर वो चेक में नाम बदलने पर जोर देंगे तो उन्हें इसे भुनाने में 2 हफ्ते और लग जाएंगे और यह नाम उनसे चिपक गया। वो सत्यनारायण से सैम हो गए। टेलीकॉम में पित्रोदा का योगदान। सैम पित्रोदा को इलेक्ट्रॉनिक डायरी का जनक भी कहा जाता है। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद 1965 में टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ गए। उन्होंने टेलीकॉम के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए C.DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना की थी। 1975 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया था। यह उनका पहला पेटेंट था। अपने करियर में उन्होंने बहुत से पेटेंट दाखिल किए। उन्होंने मोबाइल फोन पर बेस्ट ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी दायर किया था। गांधी परिवार से क्या है कनेक्शन। पित्रोदा ने इंदिरा गांधी से प्रौद्योगिकी को डिजिटल बनाने की जरूरत पर बात की। इंदिरा गांधी पित्रोदा से काफी प्रभावित हुई और इस तरह से गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ सैम पित्रोदा की नजदीकियां बढ़ गई और यह सिलसिला आज भी कायम है। तो वहीं अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद भी इंदिरा गांधी के बुलावे पर पित्रोदा भारत आ गए और यहां की नागरिकता ले ली। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो पित्रोदा उनके सलाहकार बन गए थे। 1987 में राजीव गांधी ने उन्हें टेलीकॉम, वाटर, शिक्षा और डेयरी के साथ 6 टेक्नोलॉजी मिशन का हेड नियुक्त किया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद सैम पित्रोदा वापस अमेरिका चले गए और एक बार फिर से शिकागो में अपना काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई कंपनियों को लॉन्च किया। 1995 में उन्हें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेल इनिशिएटिव का चेयरमैन बनाया गया। 2004 में जब देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय के पीएम मनमोहन सिंह ने सैम पित्रोदा को वापस भारत बुलाकर उन्हें नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनाया। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजीव गांधी की वजह से ही पित्रोदा की राजनीति में एंट्री हुई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद उनका रिश्ता राहुल गांधी से भी बेहद खास रहा। यहाँ तक कि पित्रोदा को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी पित्रोदा को राहुल का अंकल कहकर तंज करती है। वो बयान जो सुर्खियों में रही। अपने बयान से मचे बवाल के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनावी मौसम में दिए गए पित्रोदा के बयान से कांग्रेस मुसीबत में पड़ गई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या विवादित बयान दिए हैं। पिछले साल 2023 में उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण से देश की बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी परेशानियों का
समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भारत को विविधतापूर्ण देश बताते हुए कहा कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरे और दक्षिण के लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। इससे पहले पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, यानी किसी शख्स के मरने के बाद उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके रिश्तेदारों को दिया जाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने पास रख लेती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि 1984 में हुए सिख दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर हुए थे, इसके जवाब में पित्रोदा ने कहा था कि 1984 में जो हुआ तो हुआ। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में पीएम ने क्या किया उसकी बात कीजिए। इस बयान ने काफी तुल पकड़ लिया था। बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा भी सैम पित्रोदा ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई थी और बीजेपी ने उन बयानों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं अब एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान से पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी कैसी और खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियो। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।